आप लोग जानते हैं कि 16 जनवरी से पूरे राज्य में पंचायत कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी तक भंग की गई थी और उसके बाद पार्टी का सदस्यता अभियान पार्टी के द्वारा 18 तारीख से प्रारंभ किया गया था और ये सदस्यता अभियान निरंतर जारी है और साथ ही साथ पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी का गठन भी प्रारंभ किया गया है। और मैं ये बातें इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होने वाला है और उस महाधिवेशन के पहले जो सांगठनिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पार्टी के द्वारा अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसका लक्ष्य इस बार हम लोगों ने 60 लाख रखा है। पिछली बार सदस्यता अभियान का लक्ष्य 50 लाख था। उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया और इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए राज्य में विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को जिस तरह का सहयोग इस राज्य के लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसको देखते हुए इस बार का लक्ष्य 60 लाख रखा गया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और पार्टी का जो संगठनिक हमारा स्वरूप है, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, उन कमेटियों का गठन करके हम पार्टी के महाधिवेशन को संपन्न कर पाएंगे, जो 13वां महाधिवेशन होगा पार्टी का। और उसकी तारीख रखी गई है 14 और 15 अप्रैल और उसका स्थान होगा रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में। ये पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती है और उस जयंती के अवसर पर ही पार्टी महाधिवेशन की शुरुआत करेगी। इस महाधिवेशन में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पे जो प्रतिनिधि भाग लेंगे इस महाधिवेशन में, उनकी कुल संख्या 3600 होगी, जिसमें कि झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य जहां पर पार्टी का संगठन है, जैसे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, जहां पर पार्टी का संगठनिक ढांचा है, संगठनिक स्वरूप है, वहां से भी महाधिवेशन में प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन सारे को मिलाकर के 3600 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। उसके अलावा 3600 प्रतिनिधियों के अलावा जो केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं, वो स्वतः प्रतिनिधि के रूप में उस महाधिवेशन में भाग लेते हैं और केंद्रीय समिति जब महाधिवेशन प्रारंभ हो जाता है उस समय उसको भंग कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर महाधिवेशन को संचालित करने के लिए
संचालन मंडली का गठन होता है और अध्यक्षीय मंडली का गठन होता है, जो उसी जगह पर होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिनिधियों की संख्या होगी 3,900 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। इस बार हम लोगों ने कुछ महाधिवेशन को संचालित करने के लिए और बेहतर ढंग से हम प्रतिनिधियों का जो उनका बात होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है महाधिवेशन के दरमियान, उसमें समय देने के लिए हम लोगों ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जो प्रतिनिधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोगों ने रखा है कि महाधिवेशन से पूर्व में सभी प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका जो शुल्क जमा किया जाता है वो जमा हो जाएगा, और उसके बाद में जब वो प्रतिनिधि महाधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे तो उनको एक अच्छा सिस्टमेटिक माहौल वहाँ पर देने का पार्टी के तरफ से प्रयास किया गया है। सांगठनिक कार्यों के जो निष्पादन अभी चल रहे हैं और जो सदस्यता अभियान अभी हम लोगों का जारी है, वो सदस्यता अभियान और सांगठनिक जो कार्यक्रम है पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के और नगर महानगर कमेटी के गठन से संबंधित, उसके लिए 31 मार्च तक हम लोगों ने समय दिया है कि 31 मार्च के अंदर में पार्टी का सदस्यता अभियान और जो पंचायत, प्रखंड, जिला, महानगर और नगर का जो गठन करना है वो प्रक्रिया हम लोगों को पूरा कर लेना है। और उसके बाद फिर 15 अप्रैल के बाद से हमारा पुनः पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने रखी है ताकि आप लोगों के माध्यम से जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हमारे होंगे, उन तक ये बातें पहुंच पाए। और आप लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी, पार्टी महाधिवेशन को लेकर के अलग अलग सवाल हम लोगों से किए जाते थे, तो उसको भी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। और अगर विस्तार से इस पर हम लोग कुछ बताना चाहेंगे तो वो महाधिवेशन से पहले आप लोगों को हम लोग बुला करके, और महाधिवेशन किस तरह से संपन्न होगा, कौन कौन सी उसमें कमेटियां बनती है, किस तरह से उसको संचालित हम लोग आगे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हम लोग रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अभी 6 लाख में कितना, मतलब ये 60 लाख 60 लाख में कितना? 60 लाख में देखिए, अभी उसकी संख्या हम नहीं बता पाएंगे। वो इसलिए नहीं बता पाएंगे कि अभी सारे जगह पर ये अभियान चल रहा है, और जब हम लोगों के पास में सूची आ जाती है और सदस्यता जो रसीद होता है उसकी अधकट्टी आ जाती है, उसके बाद हम संख्या आपको बता पाएंगे। और हम लोगों का प्रयास होगा कि महाधिवेशन से पहले आपको हम संख्या भी बता दें। दादा, एक चीज देखी जा रही है विधानसभा में, ये सत्ता पक्ष के ही लोग आक्रामक हैं, विपक्ष से ज्यादा। आक्रामक नहीं है। अगर किसी सवाल पर सत्ता पक्ष के विधायक अगर मंत्री से, सरकार से उत्तर चाहते हैं तो इसको आक्रामकता नहीं कहा जाता है। यही लोकतंत्र है। लोग अपनी बात को खुल करके विधानसभा के अंदर में रखते हैं और वहाँ पर सरकार उसका जवाब देती है। और जो सवाल आते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, उस सवाल का जवाब दे करके या उस जिस काम के लिए वो सवाल उठाए जाते हैं उसका निराकरण करने का प्रयास करती है। ये कहना कि नहीं होगा तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, नहीं, अब ये तो अपनी अपनी बात रखने का तरीका है, और जिस तरीके से बातें रखी जा रही है यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
सर बात तो एक और है कि कुछ लोग काफी मंत्री सक्षम नहीं हो पा रहे, वो सारा संतुष्ट नहीं कर पा रहे अपने जवाब से। सदन में जो उठ रहा है सवाल, उसके अगेंस्ट में जो जवाब दे रहे हैं, तो जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसको संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, मंत्री नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा तो अभी तक हम लोगों के संज्ञान में बात नहीं आया है। हम भी लगातार विधानसभा के अंदर में कार्यवाही देखते रहते हैं और इस तरह की कोई बात नहीं आई है। अगर कोई मंत्री सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री उनके तरफ से जवाब देते हैं और फिर सदस्य संतुष्ट होते हैं। आसन पर जिस तरह आरोप लगा, कल भी विपक्ष ने कहा वॉकआउट किया, आज भी वॉकआउट किया कि आसन जो है वो एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है। नहीं, आपको ऐसा लगता है मुझे क्या? नहीं लगता है। कई राज्यों की घटना अगर हम बताएंगे जी जी तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, आपका सवाल का जवाब वहीं मिल जाएगा। लेकिन दूसरे राज्य की घटना का जिक्र हम लोग नहीं करते हैं। जो भी आसन पे बैठता है, हमको लगता है कि वो निष्पक्ष ढंग से सभी सदस्यों की बातें वो सुनते हैं और उनके जो भी सवाल होते हैं उसका उत्तर दिलाने का वो प्रयास करते हैं। बहुत से तो ऐसे सदस्य हैं जो निर्दलीय हैं, उनको 1 मिनट का समय मिलना चाहिए, लेकिन उनको भी अध्यक्ष के द्वारा 10-10 मिनट का समय दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा और क्या निष्पक्षता आप चाहते हैं? धन्यवाद। देवाशीष का